इतिहास की किताबें उन लोगों के नाम दर्ज करती हैं जो असाधारण कारनामे कर जाते हैं, लेकिन कुछ नाम मिसाल बन जाते हैं, ऐसे कि दोबारा कोई उनके जैसा न हो। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक। वो सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो वीरता, निष्ठा और साहस का जीता जागता प्रतीक था। श्याम नारायण पांडेय ने सही लिखा था, रण में चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। गुजरात के रेतीले मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी मेवाड़ पहुंचा। उसके पास काठियावाड़ी नस्ल के 3 बेजोड़ घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। उसने गर्व से कहा, महाराज, ये घोड़े सिर्फ तेज नहीं, वफादार भी हैं। आपके जैसे योद्धा के लिए ये अनमोल साथी साबित होंगे। महाराणा ने शांत स्वर में जवाब दिया, दिखाओ इनकी वफादारी कैसे साबित होती है। व्यापारी ने अटक को चुना, उसके पैर को मोटी रस्सियों से बांध दिया और फिर दूर खड़े होकर उसने एक तीखी सीटी बजाई। अटक की आंखें लाल हो गईं। उसे लगा उसका मालिक खतरे में है। उसने रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, रस्सियां नहीं टूटी। उसके पैर शरीर से अलग हो गए। खून बहता रहा, लेकिन अटक रेंगता रहा जब तक उसकी आंखें बंद न हो गईं। महाराणा स्तब्ध थे। उन्होंने कभी ऐसा समर्पण नहीं देखा था। तुरंत चेतक और त्राटक खरीद लिए। छोटे भाई शक्ति सिंह की नजर भी उन पर थी। महाराणा ने चेतक खुद रखा और त्राटक भाई को सौंप दिया। समय के साथ चेतक महाराणा का परछाई बन गया। पहाड़, जंगल, घाटियां, चेतक हवा से बातें करता हुआ दौड़ता था। उसकी चाल में जादू था। दुश्मन देखते रह जाते थे। महाराणा उसे पुत्र की तरह चाहते थे और चेतक, वह उनके इशारे को बिना बोले समझ लेता था। 1576 मुगल सेना में लगभग 1 लाख सैनिक, दर्जनों युद्ध हाथी और मेवाड़ के पास केवल 20,000 योद्धा, मुट्ठी भर हाथी। महाराणा को अपने घोड़े पर भरोसा था। चेतक के माथे पर नकली हाथी सूंड बांधी गई, जिसको देखकर मुगल हाथी उसे बच्चा समझकर हमला न करे। कुछ इतिहासकार कहते हैं मुगल सैनिक भ्रम में पड़ते थे। धीमे हाथी की जगह बिजली सा तेज चेतक। महाराणा ने कहा, चेतक, हमें मानसिंह तक पहुंचना है। चेतक ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। मुगल कतारें चीरते हुए मानसिंह के हाथी तक पहुंचा दिया। पीछे के पैरों पर खड़ा हुआ, अगले पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा ने भाला फेंका और मानसिंह बच गया, लेकिन महावत मारा गया। तभी मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार ने चेतक का दाहिना पैर काट दिया। चेतक के पैर से खून बहने लगा। चेतक घायल हो गया था। ये देखकर मुगल सैनिक महाराणा को घेरने लगे थे। महाराणा भी घायल हो गए थे। जब महाराणा को झाला मन्ना ने घायल देखा तो महाराणा को बचाने के लिए झाला मन्ना उनके पास आ गए और बोले, महाराज, मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आपको जिंदा रहना होगा। तब महाराणा ने अपना मुकुट उतारा और मन्ना को पहना दिया और फिर मुगल सैनिक भ्रम में पड़ गए। मन्ना को ही राणा समझकर हमला करने लगे और मन्ना अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे ताकि महाराणा बच सकें। इधर चेतक भी घायल था, फिर भी वह दौड़ रहा था। पीछे मुगल सैनिक थे। रास्ते में 26 फीट गहरा नाला आ गया। महाराणा ने सोचा, अब सब खत्म हो जाएगा, चेतक इसको पार नहीं कर पाएगा। लेकिन चेतक ने अंतिम छलांग लगाई और नाला पार कर दिया। मुगल सैनिक नाला देखकर रुक गए। नाले की दूसरी तरफ पहुंचते ही चेतक गिर पड़ा। महाराणा ने चेतक का सिर अपनी गोद में रखा और चेतक महाराणा को देखते हुए इस दुनिया से चला गया। तभी जंगल से घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई देने लगी। जब महाराणा ने देखा तो वह शक्ति सिंह महाराणा का भाई था, जो मुगल पक्ष छोड़कर महाराणा के पास वापस आया था। शक्ति सिंह ने महाराणा से कहा, भैया माफ कर दो। महाराणा ने उसको माफ कर दिया और चेतक की मृत्यु का दुख पी लिया और भाई को गले लगा लिया। और शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा त्राटक महाराणा को दे दिया। दोनों ने मिलकर चेतक का अंतिम संस्कार किया और महाराणा त्राटक पर सवार होकर जंगल में आगे बढ़े। चेतक चला गया, लेकिन उसकी छलांग, उसकी वफादारी, उसकी आग हमेशा जिंदा रहेगी। ये थी चेतक की कहानी। जिस घोड़े को हम आज जानवर कहते हैं, उसने भी अपना नाम इतिहास में लिख दिया है।
चेतक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।